हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं एक ओटी टेक्नीशियन हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, इसका लोकेट कहाँ होता है, ये हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है, इसकी सर्कुलेशन कैसी होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, हार्ट हार्ट हमारे लंग्स के सेंटर में होता है। बिल्कुल हमारे हार्ट के बॉडी के दो लंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के दो लंग्स होते हैं। ठीक है, उनके सेंटर में हमारा एक हार्ट पाया जाता है। हार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, बट थोड़ा सा पार्ट इसका लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, तो इसलिए हम लोगों को जनरली हम ये पढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, बट थोड़ा सा टिल्ट होने के चक्कर में ही हम इसको लेफ्ट साइड में बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है हमारा। ठीक है, और ये डायफ्रागम से थोड़ा ऊपर होता है, रिब केज के अंदर होता है और चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं हमारी। सबसे आउटर लेयर जो हमारी होती है उसको हम एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, एपिकार्डियम लेयर बहुत मोटी लेयर होती है, ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है, हार्ट प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके अंदर की जो इंटरनल जो हार्ट की जो लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम लेयर बोलते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंटरनल लेयर होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम लेयर। डन, इतना समझ आया इसको? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, हार्ट की सर्कुलेशन कैसी होती है। ठीक है, दिस इज अ स्फेरिकल वेना कावा, एसवीसी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, दिस इज अ इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी। डन, जो ह्यूमन हार्ट के ऊपर की सर्कुलेशन होती है बॉडी की, वो सारी एसवीसी से होती है। ठीक है, और जितनी हमारी डाउन साइड की सर्कुलेशन होती है, लेग्स की हो गई, जो पैर तक हमारी पूरी सर्कुलेशन जाती है, हिप को नीचे जाती है, वो सारी सर्कुलेशन हमारी आईवीसी करती है। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीनेट ब्लड होता है और आर्टरी के अंदर हमारा ऑक्सीनेट ब्लड होता है। डन, ठीक है, वो सारा जो वेन्स का जो ब्लड होता है, ऑक्सीनेट डीऑक्सीनेट ब्लड होता है, वो हमारा सारा ऊपर से एसबीसी के थ्रू आएगा और नीचे से आईबीसी के थ्रू आएगा। ठीक है, फुल फॉर्म हमने आपको बता दी दोनों के, एसबीसी और आईबीसी की। अब हम शॉर्ट लेके चलेंगे इनको, है ना, हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एसबीसी और आईबीसी दोनों से ब्लड हमारा डीऑक्सीनेट ब्लड आ जाएगा आरए में। ठीक है, इसको हम आरए बोलते हैं। आरए मतलब कि राइट ऑरिकल भी बोल सकते हैं हम, राइट आर्टरी भी बोल सकते हैं इसको। जनरली राइट आर्टरी बोलते हैं, आप नेट पे कहीं भी सर्च मारोगे तो आपको आर्टरी नाम ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ऑरिकल्स नहीं मिलता है, ऑरिकल्स कम मिलता है देखने के। ठीक है, आरए में हमारा ब्लड आ गया, दिस आर डीऑक्सीनेट ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। बताया मैंने कि ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, पहले जो राइट साइड के जो चैम्बर होते हैं, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में बताएंगे आपको। ठीक है, ये हमारा वन वे वाल्व होता है दोनों के बीच में। वन वे वाल्व हम इसलिए बोलते हैं कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है हमारा, वो राइट वेंट्रिकल में अगर आ गया तो वो दोबारा ऊपर फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको वन वे वाल्व बोलते हैं। डन, अब हमारा जो ब्लड है वो आरबी में आ गया है सारा क्रॉस करके। ठीक है, इस वाल्व का नाम क्या है? इस वाल्व का नाम है ट्राइकोस्पिड वाल्व। ठीक है, नोट आउट कर लो इस चीज को, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ट्राइकोस्पिड वाल्व। ओके, अब हमारा जितना भी ब्लड है वो आरबी में इकट्ठा हो जाता है। आरबी में इकट्ठा हो गया, ये सारा हमारा डीऑक्सीनेट ब्लड था जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, अब इसको ऑक्सीनेट होने के लिए जाना है लंग्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वहीं से मिलेगी ब्लड को, तो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली। ठीक है, अब हमारा आरबी में जितना ब्लड है वो फ्लो करेगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी मतलब कि लंग्स, हम जब लंग्स के साथ कोई चीज जुड़ जाती है तो हम उसको पल्मोनरी बोलते हैं। डन, दिस इज अ वॉल्व। ठीक है, इसको हम पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। हमारा आरबी में जितना भी ब्लड है वो ब्लड फ्लो होके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी हमारी लंग्स में अटैच होती है। डन, यहाँ पे लंग्स में हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे आपको पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जैसे अंदर जाएगा वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगी, ब्लड ऑक्सीनेट होगा वहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीनेट ब्लड होने के बाद दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ह्यूमन हार्ट के अंदर ही सिर्फ 2 ऐसी चीजें हैं जो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेट होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीनेट ब्लड होता है। बाकी ह्यूमन बॉडी में, फुल बॉडी में उल्टा होता है इसका। ठीक है, वेन्स में डीऑक्सीनेट होता है और आर्टरी में ऑक्सीनेट ब्लड होता है। सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में आके इसकी एनाटॉमी चेंज हो जाते हैं। डन, उसके बाद बताया मैंने लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीनेट हुआ ब्लड। ठीक है, ब्लड अब आएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा एलए में आएगा। एलए मतलब कि लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरी, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है,
यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, इसको हम माइट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। माइट्रल वाल्व को क्रॉस किया, वन वे वाल्व आपको पता है, इधर बताया मैंने कि ऊपर फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए वन वे वाल्व बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये एलवी में आ जाता है सारा ब्लड हमारा, एलवी। एलवी मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द मेन चैम्बर, दिस इज द इंपॉर्टेंट चैम्बर, ठीक है, क्योंकि एलवी में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, एलवी से ही पूरी बॉडी में फ्लो करेगा ब्लड, ठीक है। तो इसमें 120 के आसपास प्रेशर होता है। डन। अब एलवी में पूरा ब्लड आ गया हमारा, एलवी में आने के बाद ये अरोटा में जाएगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो अरोटा भी करनी है, पूरी बॉडी को सप्लाई अरोटा करता है, तो इसलिए एलवी में जो ब्लड आ जाता है, एलवी में ब्लड आने के बाद यहाँ पे एक वाल्व है जो बताया हुआ है, दिखाया हुआ है आप लोगों को, ये हमारा एरोटिक वाल्व होता है, ठीक है। एरोटिक वाल्व है ये एरोटिक वाल्व को क्रॉस करके हमारा जो ब्लड है अरोटा के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब सर्कुलेट होगा यहाँ पे अरोटा से, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग अरोटा होता है, यहाँ पे इसको अरोटिक आर्च बोलते हैं हम इसको, यहाँ पे डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा हो जाता है। उसके बाद ये अरोटा नीचे जाके अब्डोमिनल अरोटा हो गया, इलिक अरोटा हो गया, है ना, ऐसे करके डिवाइड हो जाता है। ये हमारी सबसे ऊपर अरोटा आर्च से हमारी 3 आर्टरीज निकलती होती हैं। ये है राइट सबक्लेविन आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये राइट साइड की जो हमारे आर्म्स हैं तो उसको राइट साइड में फ्लो करेगी, ये लेफ्ट साइड की बाजू को फ्लो करेगी, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये हमारी फेस के ऊपर जितनी भी आर्टरीज होती हैं ये उनमें फ्लो करा देती है। ये जो डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा ये मैंने बताया कि पूरी बॉडी में यहाँ से जाता है, डाउन साइड में सारा यहाँ से जाता है। तो ये हमारी ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशन थी, ठीक है। ये हमारा सेप्टम होता है, ये बीच में इन दोनों को डिवाइड करने वाले इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं इसको हम। इंट्रावेंट्रिकुलर नहीं भी बोलेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सेप्टम बोल देंगे तो उसमें भी चल जाता है। ये सेप्टम होता है, सेप्टम हमारा डिवाइडेशन के लिए होता है कि हमारा कोई जैसे इस चैम्बर में कोई नुकसान हो गया या इस चैम्बर में कोई छेद हो गया, ठीक है, तो इस चैम्बर में अगर छेद हो गया तो ये ब्लड इधर ना जाए, और इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसका ब्लड इधर ना आए, तो इसलिए इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये लेयर हमारी डिवाइडेशन का काम करती है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं, इस पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। 300 ग्राम का इसका वेट होता है, और सबको पता है कि एक फिस्ट, एक मुट्ठी के आकार का, जितना हमारी मुट्ठी का आकार है उतना इसका साइज होता है हार्ट का। तो आज हम सिर्फ सर्कुलेशन पढ़ी है हमने, है ना, ज़्यादा मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, बड़ा नहीं लेके जाते अपन, है ना, क्योंकि हम भी आपके जैसे स्टूडेंट हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, तो हमारे को बहुत अच्छे से ही मिलेगा। आगे मैं बहुत और लेके आऊँगा, हार्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर।